साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु मेघवाल रामदेव बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज हमारे पास जो सवाल आया है, प्रश्न आया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है। तो किसी सज्जन ने हमसे पूछा है, और जिस सज्जन ने पूछा है वो कह रहे हैं कि हमने जो है डेरा सरसा सौदा से नाम लिया हुआ है, और वो वीडियो में सामने नहीं आते और ना ही आना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर ये सवाल मैं करूंगा और इन सवालों से जो जवाब मिलेगा, और उन जवाब से मेरे गुरु की जो है तौहीन हो जाएगी, मतलब इंसल्ट हो जाएगी। अब वो वीडियो में अपने गुरु की तौहीन के कारण जो है सामने नहीं आ रहे वीडियो में। यानी कि वीडियो में अगर ये कुछ बताएंगे ऐसा तो उसमें गुरु की तौहीन हो जाएगी, इसलिए वो वीडियो में सामने नहीं आना चाहते। और उन्होंने जो सवाल पूछा है वो क्या है, हम आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अनामी पुरुष कोई और है, अलख पुरुष कोई और है, अगम लोक कोई और है, अलख लोक कोई और है, तो सतलोक कोई और है, और शब्द स्वरूप कोई और है। और ज्योत निरंजन ओंकार ररमकार सोहंग सत्य नाम, ये कोई और है, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, मतलब अलग अलग भगवान हैं। और यानी कि कुल मिला के 10 नाम पूछे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आखिर सार शब्द कौन है जो अंतिम है, या शब्द स्वरूप कौन है जो अंतिम है, और जो ब्रह्म है वो छोटा क्यों है, परम ब्रह्म इतना बड़ा क्यों है, आत्मा इतनी छोटा शब्द क्यों दिया गया, आत्मा इतनी छोटी क्यों है, और फिर परमात्मा इतना बड़ा क्यों है जो उसको नाम बड़ा दे दिया गया या उपाधि बड़ी दे दी गई। यानी कि 3 तरह के नाम, जैसे जीव आत्मा, आत्मा, परमात्मा। यानी कि ये सबसे छोटा जीव, उससे बड़ी फिर आत्मा, फिर उससे बड़ा परमात्मा। उन्होंने इस तरह के ये सवाल पूछे, क्या ये अलग अलग में है या कोई झूठी अवधारणा है। तो ये सवाल पूछे गए हैं, हम इनका जवाब देंगे। सबसे पहले तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, पहले सबसे पहले आपको जो विचारना है, जो सोचना है, जिस पे आपने गहरा विवेक लगाना है और अपनी बुद्धि को लगाना है, वो बात हम आपको बता देते हैं। देखिए, ज्योत निरंजन, ना ही तो इसको किसी ने देखा है आज तक, और ना ही कोई दिखा सकता। ररमकार, तो ज्योत निरंजन को इन्होंने क्या बता दिया, काल भगवान। कैसे, बिना ही सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया। इसका कोई इतिहास इनके पास नहीं है। ररमकार,
इसका भी कोई इतिहास इन नकली पाखंडी गुरुओं के पास कोई इतिहास नहीं, और ना ही इस ररमकार को किसी ने दिखाया आज तक। और ज्योत निरंजन ओंकार, ओंकार देखिए, ये भी जो ओंकार है ना, इसको किसी ने आज तक दिखाया। यहां लिखने पढ़ने वालों की बातें नहीं है, वे लिखने पढ़ने में आते हैं, उनकी बात नहीं है। रियल में ये है कौन, इनको दिखाना, कहां बैठेंगे, ये आज तक किसी ने नहीं दिखाया नकली संत ने। फिर ररमकार, फिर सोहंग, ये सोहंग कौन है, इसको भी किसी ने आज तक नहीं दिखाया। यहां बात श्वासों की नहीं है, श्वास नहीं होते यहाँ पे, श्वासों का नाम सोहंग नहीं है। फिर सत्य नाम, नहीं तो ये किसी, ये कौन व्यक्ति है, कहां से कहां बैठा हुआ है, ना तो इसको दिखाया। देखिए, सबसे छोटा बता दिया ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन से बड़ा फिर ररमकार, नहीं ज्योत निरंजन ओंकार, यानी कि सबसे छोटा जो बताया वो ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन से बड़ा है ओंकार। अब इन्होंने जो है धर्मगुरु पाखंडी और नकली संतों ने क्या किया, एक दूसरे शब्द को छोटा बड़ा बता दिया, जानता कोई भी नहीं है, और सबसे बड़ा बताया आदि नाम, और उससे भी बड़ा बता दिया अनामी, अनामी से फिर अलग है, और फिर अनामी लोक, अनामी लोक से बड़ा फिर अगम लोक, अलग अगम लोक से फिर बड़ा सत्यलोक, और सत्यलोक में कौन विराजमान, स्वयं परमात्मा। तो क्या इन नकली धर्मगुरु पाखंडियों ने, संतों ने एक दूसरे को छोटा बड़ा तो बता दिया, क्या एक दूसरे से छोटा बड़ा कभी दिखाया आपको? भाई, देखने वाली तो ये शरीर की आंखें हैं, ये तो हकीकत है, सत्य है। ये देखेंगे तो ये शरीर की आंखें ही देखेंगे, जीते जी आपको ये दिखाया नहीं इन्हीं आंखों से, बाद में कौन सी आंखों से देख पाओगे? क्या आपने जाना है कि मेरी दूसरी आंखें भी हैं? कहां हूं मैं शरीर में? तो आपने कैसे अवधारणा मान ली कि ये जितने नाम हैं ये एक दूसरे से बड़े हैं, या अलग अलग ऐसे हकीकत में सत्य स्थानों के नाम हैं, या उन स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे कोई बैठा हुआ है? क्या कभी दिखाया? जब आज तक नहीं दिखाया तो आगे क्या देख पाओगे? और फिर कौन सी आंखों से? आंखें तो यही है शरीर की, और ये प्रकृति और समय छीन लेगा। उसके बाद ना आंख है, ना कान है, ना नाक है। फिर कहते हैं कि परमात्मा निअक्षर नितत्व है, वो तत्व पदार्थ ही नहीं है। ठीक है, और जब तत्व पदार्थ ही नहीं है तो उसको देखा कैसे जाएगा इन आंखों से? तत्व पदार्थ और जो भी आकृति होती है, जो भी रंग होता है, रेखा होती है, रूप होती है, कोई भी होता है, कुछ भी होता है जो इस ब्रह्मांड में है, तो कौन देखेगा? ये आंखें देखेंगे, या फिर ये कान सुनेंगे, या फिर ये नाक सूंघेगी, या फिर ये हाथ पकड़ेंगे इस शरीर के। ये हकीकत है, सत्य है। अब कोई तत्व नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है किसी भी प्रकार का, यानी कि इस संसार से मैचिंग होने वाला वो परमात्मा है ही नहीं, तो किन आंखों से देखा जाएगा? ये आपको विचारना है,
बुद्धि और विवेक से। ये उसका जवाब है जो जिस सज्जन ने सवाल पूछा है। ठीक है, अब जब उसको कहीं पर भी किसी ने देखा ही नहीं तो कैसे अवधारणा कर ली कि कोई परमात्मा जो है सतलोक में बैठा हुआ है। भाई इस शरीर के साथ कोई जाएगा, फिर इन आंखों से देखेगा, तभी तो बताएगा। अब इस शरीर के साथ कोई गया नहीं और इन आंखों ने कभी देखा नहीं, तो बताइए जरा कैसे देखा गया, कैसे बता दिया कि इतने लोग हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के ये भगवान बैठे हुए हैं। भाई हकीकत में अगर बैठे होते तो यही आंखें देखते या फिर वैज्ञानिक देखते, और इनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है जो इन आंखों से देख पाए। या आप खुद सोच सकते हैं। और भाई एक दूसरे से छोटा बड़ा बताया है, और कौन सी आंखों से देखा, कौन से कानों से सुना, कौन सी नाक से सूंघा, कौन से शरीर से जाकर के देखा, उसको जिसकी अवधारणा इन्होंने की हुई है और जो आज तक ये ढूंढ नहीं पाए। तो ये क्या है? पाखंड है, घोर पाखंड। आपको भ्रमित किया जा रहा है। नहीं इन नाम के कभी व्यक्ति हुए जो आप बता रहे हो। इन नाम के ना कोई तत्व है, ना कोई पदार्थ है, ना कोई शरीरधारी पुरुष है और ना कोई शरीरधारी नारी है, ना कोई शरीरधारी प्राणी है, ना जानवर है, ना जीव है, ना तत्व है, ना पदार्थ है, ना प्रकाश है, ना रंग है, ना रूप है, ना रेखा है। तो कैसे कह दिए, 10 कैसे बता दिए, 10-12 नाम जो हैं ये एक दूसरे से छोटे बड़े? क्या है? झूठी अवधारणा भर दी आपके दिलों में कि ऐसे होंगे। अगर आप मान लेते हो कि ऐसे होंगे तो आप ये तो सोचिएगा भाई कि मैं अब तक इन आंखों से देख क्यों नहीं पाया, दिखाया क्यों नहीं मुझे इन आंखों से। जीते भाई कुछ का आज आप जिंदगी जी रहे हो तो आप यही सोच के जी रहे हो ना कि तब तक शरीर है तब तक जी लेते हैं ढंग से, ऐसो आराम से। ये अवधारणा तो है आपकी। तो फिर ये अवधारणा क्यों नहीं ली कि जीते जी मैं साक्षात इन आंखों से देख लूं? ये अवधारणा क्यों नहीं प्राप्त करी? मरने के बाद का कौन सा विश्वास आपने पक्का कर लिया कि मरने के बाद मुझे जो कोई आके ले जाएगा? कैसे ले जाएगा? कैसे पकड़ पाएगा? क्या पकड़ने वाले के हाथ हैं या आपका शरीर है? अगर आपका शरीर ये वाली की बात कर रहे हो तो भैया ये तो यहीं रहता है। अगर अंदर आप कोई और हो तो क्या आपने अपने आप को कभी जाना है कि मैं शरीर हूं जो कि मुझे कोई पकड़ के लेके जाएगा? ये आपके बारे में कोई संत नहीं बताएगा। ये सब ढोंगी और नकली संत है जो आपको उलझाए जा रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं। जब आप जीते जी अपने आप को नहीं ढूंढ पाए कि भी मैं तत्व हूं या पदार्थ हूं, कैसा हूं मैं कैसा नहीं, और अंत समय में आपका पता नहीं चलता है, कोई देख नहीं पाता है कब गया, क्या था वो, तत्व था या पदार्थ था, क्या रंग था क्या रूप था। जरा सोचिए, जब आप पदार्थ होते, तत्व होते, तो आज जीते जी शरीर में वैज्ञानिक ढूंढ लेते हैं
अगर आप कोई चमकदार या रंग रूप वाली कोई ऊर्जा होती या एनर्जी होती या कोई करंट होता तो भी वैज्ञानिक आपका रियल में आप कौन हो वो रिकॉर्ड कर लेते। ये तो सत्य है, क्योंकि वैज्ञानिक तो आज हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कोई तत्व हूं या पदार्थ हूं या मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, जो कि आज तक तो कोई पकड़ नहीं पाया इस संसार में। न जाने कितने यहां शरीर छोड़ के चले गए। तो क्या आप भी तत्व नहीं हो, पदार्थ नहीं हो, कोई करंट चमकने वाला नहीं हो, तो आप भी तो नितत्व हो, निअक्षर हो। तो आप ढूंढोगे तभी तो आपके ऊपर आप अपने ऊपर अक्षर बनाओगे। अक्षर जो कुछ भी शब्द हैं, भाषा है, वो तो सारी इस शरीर पे लागू है। आप अपने को जान करके फिर ही तो कोई अक्षर लिखोगे। तो आप तो निअक्षर हो भाई। देखेगा तभी तो कोई कहेगा आपके बारे में। अंत समय में जब शरीर छूटता है, जब निकलता हुआ दिखाई देता, तभी तो कोई कहानी बनाएगा कि ये ऐसे निकला, ऐसे रंग का था, रूप का था। तो आप तो निअक्षर हो, नितत्व हो, और पदार्थ भी नहीं हो, और संसार में किसी से साथ मैचिंग भी नहीं है। और जिसकी अवधारणा आपने बना रखी है वो भी निअक्षर है, नितत्व है, वो भी तत्व पदार्थ नहीं है, दिखाई वो भी नहीं देता। और जो आत्मा की अवधारणा आपने बना रखी है, नितत्व वो है, निअक्षर वो है, वो भी कोई तत्व या पदार्थ नहीं है। तो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को किसने देख करके सबसे छोटा बताया, फिर आत्मा बड़ी बताई, और फिर परमात्मा को सबसे बड़ा बताया। किसने देख के ये काउंटिंग किया कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, या फिर ये इससे सबसे बड़ा है? किसने किया बताइए? क्या किसी ने पहले अपने आप को देखा कि मैं इतना छोटा हूं? क्या फिर बाद में अपने आप को देख करके क्या आत्मा को देखा कि आत्मा मुझसे इतनी बड़ी है? क्या फिर आत्मा को देख करके किसी ने परमात्मा को देखा कि जीव मुझसे और आत्मा से और इन दोनों से ही वो बहुत बड़ा है? किसने किया ये? कौन था वो? कहां लिखा हुआ है? भाई 12वीं शताब्दी से पहले तो आपके ये नाम भी नहीं मिलते जो आप आज गा रहे हो, इनके नामों से मंत्र जप कर रहे हो। भाई इन नामों के कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई तत्व पदार्थ ही नहीं है, आज तक पैदा ही नहीं हुआ इन नामों के जो आप नाम बना रखे हैं। इन नामों के से रिलेटिव कोई तत्व या पदार्थ या कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। तो कैसे अवधारणा बना ली आपने इन नामों में कि ये होंगे? जरा सोचिए। क्या किसी ने इस शरीर से आते जाते देखा? कब आया कब गया? क्या इस शरीर के अलावा आपके पास कोई और भी शरीर है जिसकी आंखें हो, कान हो, मुंह हो, नाक हो? भाई पहले आप शरीर के पास में हो, आपके कारण शरीर चल रहा है, तो आप पास में बैठे हो तो अपने आप को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? भाई कोई व्यक्ति है और वो अमेरिका में रहता है और उसका परिवार जो है वो हिंदुस्तान में रहता है।
और जब उस व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आपका परिवार वालों को आप जानते हो, तो वो कहेगा हाँ जानता हूं। वो कहेगा कि आप अपने रिश्तेदारों को जानते हो, तो कहेगा हाँ जानता हूं। वो कहेगा आपके भारत में दिल्ली है, शहर है, जानते हो, तो कहेगा जानता हूं। अगर उससे ये पूछा जाए, और उससे ये पूछा जाए कि आप कब से रह रहे हो उनके साथ, तो वो कहेगा कि मेरे परिवार के साथ मैं 10 साल रहा, उसके बाद मैं अमेरिका आ गया, परिवार हिंदुस्तान में रह रहा है, मैं अमेरिका में रह रहा हूं, अब मैं उनके साथ नहीं रह रहा, यही बोलेगा। और जब उससे ये पूछा जाए कि भाई आप अपने शरीर के साथ कब से रह रहे हो, तो वो नहीं बता पाएगा। भाई दूसरे कहीं और बैठे हैं, उनके बारे में तो वो सब कुछ जानता है। और खुद शरीर के पास में, जब से ये शरीर बना है तब से लेकर के और आज तक उसके पास में ही है, उसका भेद ही नहीं है उसको। देखो तमाशा। और ये शरीर क्या है? शरीर आपका पड़ोसी है। भाई शरीर आपका पड़ोसी है, जहां तक इसकी ये आपकी मदद कर रहा है, कर रहा है। ये पड़ोसी शरीर है, ये कब तक मदद करेगा आपकी? नहीं करेगा। भाई ये भी थक जाएगा आपकी मदद करते करते। और आप पड़ोसी पे हक जमाए बैठे हो, अपने आप के बारे में कुछ जानते नहीं हो। भाई शरीर आपका पड़ोसी है, और आप इस शरीर के पड़ोसी के पास में रहते हो। अब ये पड़ोसी आपकी कब तक मदद करेगा ये शरीर? भाई एक दिन तो ये थक जाएगा बेचारा, शरीर छूट जाएगा। और आपको कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए इस पड़ोसी के साथ रहते हुए, इस शरीर के साथ रहते हुए, और आप अपने को ही भूल गए। सारी मदद इस पड़ोसी से लिए जा रहे हो, इस शरीर से लिए जा रहे हो। ये शरीर बनाया किसने? भगवान ने नहीं बनाया, ये प्रकृति और समय ने बनाया है। प्रकृति और समय के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। और ये क्या है? ये तत्व पदार्थ हैं। और आप नितत्व पदार्थ हो। आप ना ही तो कोई तत्व हो, ना कोई पदार्थ हो, आप तो निअक्षर नितत्व हो। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो भाई जरा सोचिए, मैं इस शरीर के पास में कब से रह रहा हूं, मुझे मेरी खबर नहीं है, और अन्यों की मैं खबर रखता हूं कि फलाने को जानता हूं, ढिमके को जानता हूं, 1000 किलोमीटर बैठा है उसको भी जानता हूं, और खुद शरीर के पास में बैठा है, इस अपने आप को कभी जाना ही नहीं, जानता ही नहीं अपने आप को। इस पड़ोसी पे हक जमाए बैठा हुआ है। यह है सत्य। ये क्या कह रहे हैं? एक दूसरे से छोटा बड़ा बता रहे हैं। भाई एक दूसरे से छोटा बड़ा अगर बता दिया तो दिखाइए कहां है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैं यही आज इसी टॉपिक पे मैंने ये बात की है, इस वीडियो को बनाया है मैंने, ताकि आप कुछ विचार सकें, कुछ अपना विवेक लगा सकें, कुछ अपनी बुद्धि को लगा सकें। जब भाई आप भी तत्व नहीं हो, पदार्थ नहीं हो, नी अक्षर नहीं तत्व हो, और वो भी तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है, नी अक्षर है, नी तत्व है, तो दोनों को देखोगे कैसे? मैचिंग कैसे करोगे कि जीवात्मा इतनी छोटी है और वो परमात्मा इतना बड़ा है? तत्व तो दोनों ही नहीं है। और फिर तीसरी एक और बुझेड़ दिया आत्मा, ये तीसरा कौन हो गया? और फिर उनको जाना कैसे छोटा बड़ा? ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और फिर इनके नाम बना दिए, देखा है ही नहीं।
वो उससे छोटा, वो उससे बड़ा, फिर वो उससे बड़ा, फिर वो उससे बड़ा, हजारों बना दिए ऐसे, देखा एक को भी नहीं है। कहते हैं ना कि अगर 100 चीज अगर मन गढ़ंत हो और उनमें से 2 चीज मिल जाती हैं तो भी पूरी की पूरी मानी जाती है कि हाँ सारी सही है, अगर 2 भी सही निकले तो। लेकिन इनकी तो कोई भी सही नहीं है, कैसे मानोगे? तो उस भगत सजन वो इसी वजह से वीडियो के सामने नहीं आया, क्योंकि वहां पे भी तो नाम दिए जाते हैं। आप जाओगे कहीं पे भी संत पंथ में तो वहां पर नाम दिया जाता है, किसका पता नहीं किसका। रही बात भाषा की, तो भाषा तो भैया जो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी वाले अक्षर हैं, वो तो नागवंश राजाओं ने तैयार की थी शुरुआत में, नौवीं नौवीं शताब्दी में। भाई उनके अक्षरों का डिजाइन है ये तो, नागरी देवनागरी लिपि उन्होंने शुरुआत की थी। नागवंश का आज इतिहास ही नहीं जानते लोग, तो आप कैसे कहोगे कि ये हिंदी भाषा परमात्मा ने बोली आके? कहां बोली भाई? क्या एक ही दम सारे अक्षर बोल दिए थे? क्या एक ही दम सारे अक्षर बना दिए थे? ये कौन सी अवधारणा है? 1400 ईस्वी से पहले इनका कोई नाम प्रसार नहीं है, इतिहास नहीं मिलता है, किसी संत ने नहीं लिखा, किसी विद्वान ने नहीं लिखा, बाद में कहां से आ गया ये इतने सारे? ये ऊपर नीचे सीडी सीडी पे सीडी, सीडी पे सीडी, ये लोग कहां से आ गए और इतने ये कहां से बन गए कि सबसे छोटा ज्योत निरंजन, उससे बड़ा फिर ओमकार, फिर उससे बड़ा ररमकार, फिर उससे बड़ा वो। भाई कम से कम इतिहास तो देख लो इन शब्दों का। हे भक्तजनों प्रेमियों, आप शरीर के पास में हो, आप अपने को ढूंढिए। आप ही का स्वरूप है जो हर जगह विद्यमान है, वो कहीं नहीं छोटा है ना बड़ा है। भाई वो ना जीवात्मा है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है। और जो कुछ भी ये बाहर अवधारणा ही आपने बनाए हैं, किसने? इसी स्वरूप ने बनाए हैं। ये स्वरूप बदलता नहीं है, ये एक ही चला रहा है। ये आप में भी है, मुझ में भी है, हर जगह विद्यमान है, यही एक स्वरूप। ना ये जीव आत्मा है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना ये ब्रह्म है, ना पूर्ण ब्रह्म है, ना ये सर ब्रह्म है, कुछ भी नहीं है ये। आपके संसार से रिलेटिव जो कुछ आप जोड़ना चाहते हो उनमें से नहीं है, ये सब में भिन्न है, मैचिंग भी नहीं करता। और आप तो यहां एक दूसरे के लोक बनाते जा रहे हो, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा। क्या है ये? भ्रमित। ये शरीर आपका पड़ोसी है, आप पड़ोस में रहते हो, आप जानिएगा, यही सत्य है। और जिस दिन जान जाओगे तो पता चल जाएगा। अपने स्वरूप को जान जाओगे उस दिन पता चल जाएगा कि यहां कोई छोटा बड़ा, मेरे जैसा कोई छोटा हो या बड़ा हो या उससे बड़ा हो, नजर ही नहीं आ रहा। विचारिए, आप ही वो निअक्षर नितत्व जो शरीर के पास में हो। इस शरीर के पास में आप हो और ये शरीर है, तीसरा कोई नहीं है यहां पे, कोई भी नहीं है तीसरा, जो हमने जाना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आप झूठी अवधारणा में हो। नकली संतों की मैंने पहचान भी बताई थी। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी उन नामों का इतिहास और उनकी सच्चाई। आप खुद सोच सकते हैं कि आप जप किसका कर रहे हैं? अपने स्वरूप का जो हर जगह विद्यमान है, जो निअक्षर नितत्व है, उसका जाप कर रहे हैं? क्या आपका यही नाम है आपके स्वरूप का, या कोई और अवधारणा लिए बैठे हैं? आपने सोच लिया कि कहीं और बैठा होगा परमात्मा, या उसका नाम जप रहे हैं? जब आप उसका नाम जप रहे हैं
तो वो कौन है? दूसरा। दूसरा आपका स्वरूप नहीं हो सकता। आपका स्वरूप तो आपने जो आपने परमात्मा मान रखा है वैसा ही स्वरूप होना चाहिए, वैसा ही नाम होना चाहिए। और जहां आप बैठे हो वहीं पर भी वही होना चाहिए, वही बैठा होना चाहिए, कहीं अलग नहीं। जो अलग हो गया वो आपके काम नहीं आएगा। यही सत्य है। अगर आपका कोई गुरु कहता है कि अलग है तो देख लीजिएगा जीते जी इन आंखों से। अंत समय में तो ये शरीर बचेगा नहीं, फिर बचेगा नहीं तो फिर कौन सी आंखों से देखोगे? मौका है, अपने गुरु से कहिए कि दिखाएं मुझे इन्हीं आंखों से, जस्ट आज ही। तो भाई ये झूठी अवधारणा मत लीजिए मन में, अपने को खोजिए कि मैं शरीर में कहां बैठा हूं, कितनी दूर हूं, कितनी पास हूं, कहां से मैं आया, कहां मैं गया, रियल नाम मेरा क्या है। सुरत, सुरत क्या है? आप ही के स्वरूप की शकल। मैंने बताया ना, आप ही की शकल है, शकल। शब्द क्या है? शब्द आप हो तो सुरत आपका रूप है। और आपकी सुरत भटक रही है संसार में। जब आप अपनी रियल सुरत जानोगे, देखोगे, तभी समझ में आएगा कि ऐसा तो कोई दूसरा है ही नहीं कहीं पर भी, छोटा बड़ा, या मुझसे कोई छोटा हो या मुझसे कोई बड़ा हो, नहीं, एक समान। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सच्चे गुरु या भेदी गुरु की शरण में जाए जो आपको पाखंड में ना उलझाए। वो आपको बताएंगे कि सार शब्द का भेद बताएंगे, और सार शब्द आपका रूप है, रियल, निज। और वही आपका रियल नाम भी है, वही अगम है, वही अनामी है, वही सत्य है। लोक भी वही है, नाम भी वही है, रूप भी वही है, सार शब्द भी वही है। निअक्षर नितत्व भी आप ही हो। आपके अलावा कोई और दूसरी एनर्जी है ही नहीं जो किसी को जिंदा रख सके या आदि अनादि काल से जिंदा रह सके। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये वीडियो देखिए, इस पे विचार करें। अगर कोई मन में प्रश्न है, सवाल है तो जरूर कमेंट में लिखें, हम बताएंगे। आप सभी पूरी मानव जाति या पूरी जो जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माता बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।